हेलो क्लास 7 स्टूडेंट, आज से हमारा एनुअल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और एनुअल पोर्शन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 16 अमीर चंद और गरीब चंद। आज हम इन्हीं की कहानी पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है, एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था अमीर चंद और मंत्री का नाम था गरीब चंद। एक दिन अमीर चंद ने गरीब चंद से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल की इतनी मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा ने क्या कहा मंत्री से कि हम कल सैर के लिए गए थे और हम जैसे ही घूमने के लिए गए तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल मिट्टी जैसे आप जानती हैं इसे, तो इस मिट्टी का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा की बात सुनकर गरीब चंद घबरा गया और थर थर काँपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता क्या होता है? मतलब जो हमारा खाने पीने का जो हमें सामग्री प्रदान करने वाला होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अन्नदाता। अगर आपके चरणों की धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी? मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की कि महाराज, अगर कहते हैं ना बड़े बड़े लोगों की आपकी कृपा हो जाए, आपके चरणों की धूल मिल जाए, तो उसने भी ये कहा कि अगर आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी? गरीब चंद की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी कुछ अकड़कर बोला, जो भी हो, हमें धूल से नफरत हो गई है। तुम इसे पूरे राज्य से हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। राजा का ऐसा आदेश सुनकर गरीब चंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने देश विदेश के सभी विद्वानों से धूल हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया। लाचार गरीब चंद ने राजा को खुश करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज्य की सारी प्रजा में बंटवा दिया। राजा के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से राज्य के सभी लोग गलियों मोहल्ले में झाड़ू लगाने लगे। इससे इतनी धूल उड़ी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। राजा ने गरीब चंद को बुलाया। जब इतने सारे एक साथ लोग झाड़ू लगाएंगे तो धूल तो बहुत ज़्यादा उठेगी। तो जैसे ही धूल उठी तो राजा को खांसी हो गई धूल से, और राजा ने फिर क्या किया, उसे अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, तुम्हारी व्यवस्था बहुत ही बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल धूल कर दी। अगर 2 दिनों में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर गरीब चंद सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर पैर रख के भागा मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी से वहाँ से चल दिया। उसने हजारों भिश्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। जो भिश्ती कौन होते हैं? जो पानी भरने वाले होते हैं। छिड़काव में इतना पानी खर्च हो गया है कि कुओं का और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। जब इतना पानी यूज़ होगा तो पानी तो खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या हुआ, पूरा राज्य क्या हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया पूरे राज्य में। वह अलग राज्य के लोग प्यास के मारे मरने लगे। राजा ने गरीब चंद को एक बार फिर से डांटा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। तुम जैसों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सूली पर मतलब फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सारे राज्य में यह क्या कीचड़ कीचड़ कर रखा है। घबराए गरीब चंद ने तुरंत योग्य मंत्री की एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने गरीब चंद को यह सलाह दी कि अगर राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मंड दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। गरीब चंद ने यह सलाह राजा को बताई। राजा को यह बात ठीक लगी और उसने देश के सभी कर्मचारियों को बुलाया। देश के सभी चर्मकारों को जो चमड़े से वस्त्रें बनाते हैं उन्हें बुलवाया, और चर्मकारों को जब यह पता चला कि उन्हें सारे राज्य की धरती को मरना है तो वे बुरी तरह घबरा गए और राजा से बोले,
महाराज, न तो हमारे पास इतना चमड़ा है और न ही हमारी इतनी शक्ति कि हम पूरे राज्य की धरती को मंड सके। ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है कि पूरे राज्य की धरती को चमड़े से मंड दिया जाए। तभी एक बूढ़ा चर्मकार बोला, महाराज, मैं एक उपाय बताऊं? राजा बोला, तुम क्या बताओगे? विद्वानों की पूरी सभा तो इसका हल नहीं बता पाई, तुम आए हो। बूढ़ा चर्मकार बोला, आप आज्ञा तो कीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े चर्मकार ने अपने झोले से मतलब अपने थैले से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उसे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पाँव में डाल दिया। अब वह राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर चलकर देखा, उसके पैरों पर धूल का एक कण भी नहीं लगा। बूढ़े चर्मकार द्वारा अपनाए गए उपाय से गरीबचंद की जान बच गई और उसी दिन से लोगों ने जूते पहनने प्रारंभ कर दिए। ठीक है बच्चों, स्टोरी आपको समझ में आई गई होगी। इतनी अच्छी स्टोरी है। तो अब आपको क्या करना है, स्टोरी को 2-3 टाइम रीड करना है और इसका बुक वर्क फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।